आज हमारे साथ हैं अदिति शर्मा जी। अब मैं उन्हें कैसे आपसे रूबरू करवाऊं, ये मुझे भी नहीं पता कि मैं उन्हें कहूँ एक सोशल एक्टिविस्ट या भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसा हुआ है जम्मू की राजनीति में जिससे अब हमें अदिति शर्मा से ही पूछना पड़ेगा कि वह भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हैं कि जी नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को नए साल की भी शुभकामनाएं देती हूँ। और जैसा कि आपने कहा कि सोशल एक्टिविस्ट और मैं पॉलिटिशियन हुई तो पूरा जम्मू कश्मीर जानता है। और 23 अगस्त को 2014 में जब मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी और भाजपा जब ज्वाइन की है मैंने, तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के हर एक बच्चे को पता है कि मैंने ज्वाइन किया है। और उसके बाद मैंने कोई इस्तीफा अगर दिया है तो मुझे याद नहीं। तो अगर कोई ऐसा कहता है कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्य मैं नहीं हूँ तो ये बड़ी इररिलेवेंट सी स्टेटमेंट पहले तो मुझे लगती है। अब मैं भी जानती कि मैं इसका क्या जवाब दूं, जो कि मुझे नहीं लगता जम्मू कश्मीर में ऐसा कोई है जो ये बात नहीं जानता होगा। तो आप बताएं क्या जानना चाहते हैं आप मुझसे। कल रात को आपने एक फेसबुक पे आप जो अपना रूटीन जो लाइव टेलीकास्ट करते हैं उसमें आपने कहा कि कुछ सदस्यों के आपने नाम लिए और उनमें से वह भी थे जिन्होंने आप ये बयान दिया कि जो अदिति शर्मा है वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्य नहीं है, लेकिन आपने जुगल किशोर और सत शर्मा के साथ उनका भी नाम लिया कि जब आपने जम्मू कश्मीर में सीनियर पार्टी लीडर के तौर पर शपथ ली तो वह वहां पर मौजूद थे। जी हाँ। और उनका कल ये कहना कि अदिति शर्मा जिनकी आप बात कर रहे हैं वो हमारी पार्टी की सदस्य ही नहीं है। वो तो आपके अकॉर्डिंग वो वहां पे मौजूद थे उस वक्त। जी हाँ, मेरे अकॉर्डिंग, और आप भी मीडिया से हैं और सारा मीडिया वहाँ मौजूद था जिस दिन मैंने ज्वाइन किया है ईडन गार्डन में स्टेट पॉलिटिक्स बीजेपी। तो उस दिन सारा मीडिया वहाँ पे मौजूद था और इनफैक्ट पूरा जम्मू कश्मीर जानता है कि उस वक्त मैं भाजपा में किस तरीके से आई हूँ। और जुगल जी जब हमारे प्रेसिडेंट थे, तब स्टेट प्रेसिडेंट थे, अशोक खजूरिया जी वहाँ मौजूद थे, कविंदर गुप्ता जी वहाँ एज जनरल सेक्रेटरी वहाँ पर थे, और शमशेर सिंह मनहास जी जो सीनियर लीडर हैं और पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, तो वो भी वहाँ पर मौजूद थे, और भी कई सीनियर लीडर्स थे वहाँ पर हमारे भाजपा के। और मैंने सबके सामने ज्वाइन किया है। तो मैं अब इस बारे में क्या कहूँ, मैं अभी नहीं जानती क्यों उन्होंने कैसा ये स्टेटमेंट कैसे कोई दे सकता है एक जिम्मेदार पॉलिटिशियन होने के नाते। तो ये स्टेटमेंट देना एक इररिलेवेंट सा लगता है। कल जो आखिरी सवाल आया था मैम आपके फेसबुक पे और उस पर आपने जवाब देते देते वहाँ पे शायद कनेक्शन रुक गया था और आपने वहाँ पे एंड किया था कि ये सब पॉलिटिक्स है जी। और उसके बाद आपका ना वो कोई उस पर जवाब नहीं आया, तो वो आप पूरा करेंगे अपना जो जवाब? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि अगर कोई, मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि मैं गांधीनगर से इलेक्शन लड़ूंगी, और अगर इस बात से किसी को परेशानी है तो जैसे जिन्होंने ये बात कही है, तो मैं उनसे सबसे पहले तो एक बार, आज मैं एक और अभी मेरे को लगता है कि मुझे उन्हें एक और बात बोलनी चाहिए कि अगर उन्हें अपने ऊपर इतना यकीन है तो इस्तीफा दे और आज गांधीनगर की टिकट पे इलेक्शन लड़े। गांधीनगर सीट पे, आज गांधीनगर छोड़ के आप जम्मू की किसी भी सीट पे आप मुझे बोले मैं इलेक्शन लड़ूंगी, वो भी निर्दलीय है, मैं भी निर्दलीय लड़ूंगी। पहले तो हम कहा करते थे कि मोदी जी के सर पे हम जीत जाएंगे या ऐसा कुछ, तो निर्दलीय लड़े, आज पता चल जाएगा। तो अगर इतना यकीन रखते हैं तो आए, इस्तीफा दें और इलेक्शन लड़े, मैं तैयार हूँ जब आप कहें। तो आपने कहा कि आप बीजेपी की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगी और वो किसी भी हालत में लड़ेंगे, तो इसका क्या मतलब हम ये समझें कि जो पार्टी हाईकमान है उन्होंने अदिति शर्मा को एक ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि गो एंड ग्रैब द ग्राउंड? जी, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगी। मैंने जैसे आपको कहा कि अगर किसी और को अपने ऊपर यकीन है कि वो काम कर रहा है, मैं अपने काम पे यकीन रखती हूँ, मैं किसी और की बात नहीं करती किसने मुझे क्या कहा है, कौन सिग्नल देता है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि मुझे अपने काम पे यकीन है, मुझे अपनी जनता पे यकीन है, और पॉलिटिक्स में मुझे लगता है इतना काफी है। तो अगर किसी और को अपने ऊपर यकीन है तो प्लीज आए, मैं तैयार हूँ, आज इलेक्शन लड़ें। आप बोले, आप इस्तीफा दें अगर आपको इतना अपने ऊपर यकीन है, आप पार्टी की सबसे हाई पोस्ट पे हैं, आज आप अपनी असेंबली में सबसे हाई पोस्ट पे हैं, अगर इतना यकीन है तो आए, प्लीज इलेक्शन लड़ेंगे, मेरा चैलेंज है आपको। तो अदिति शर्मा जी ने ये भी कहा है कि आज अगर वो इलेक्शन लड़ती हैं जम्मू की किसी भी सीट से निर्दलीय के तौर पर, तो वह भी जीत सकती हैं।
तो देखते हैं इस पे क्या होता है जम्मू की राजनीति में। यूनिवर्सल न्यूज टाइमलाइन से बात करने के लिए शुक्रिया।